सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो के अंदर कुछ हमें अपडेट्स निकल के आई हैं, तो उन अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप करना चाहेंगे। और एक जो अपडेट है एम्प्लॉयज़ के लिए, फ्रेशर्स के लिए एक नेगेटिविटी हमें अपडेट्स निकल के आई है, तो जिसके मुताबिक उन अपडेट्स के बारे में भी हम लोग कवर अप करना चाहेंगे। और विप्रो के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स का जो दिसंबर 2022 का जो डेटा है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। उस डेटा के अंदर भी अगर आप देखोगे दिसंबर मंथ के जो म्यूचुअल फंड्स की बाइंग के अंदर अगर आप देखोगे तो एक शानदार तरीके से हमें जंप निकल के आ चुकी है। तो कल के दिन हमें आईटी सेक्टर के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। अगर आपने 20 जैन यानी अगर आपने 20 जैन के दिन अगर आपने डो जोन्स के अंदर देखा होगा, अमेरिकन मार्केट के अंदर देखा होगा, तो डो जोन्स के अंदर 1% की जंप निकल के आई है। नैस्डैक के अंदर अगर आपने देखा होगा तो 2.5% के आसपास हमें जंप निकल के आई है। तो जिसके चलते अगर डो जोन्स के अंदर जंप आए, नैस्डैक के अंदर जंप आए, तो ये पॉजिटिविटी इंपैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो जिसके मुताबिक हमें ज़्यादातर चांसेस निकल के आ रहे हैं कि हमें आईटी सेक्टर के अंदर हमें मंडे के दिन हमें जंप निकल के आ सकती है। करंटली अगर आप देखोगे 403 रुपये पर क्लोजिंग हमें विप्रो के अंदर हो चुकी है। तो अपडेट शेयर करने से पहले मैं आपके साथ विप्रो का Q3 का रिजल्ट शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने जैसे कि पहले भी आपके साथ Q3 का रिजल्ट शेयर किया था, लेकिन अगर आप यह देखोगे तो रेवेन्यूज़ के अंदर 14% की जंप है, नेट इनकम के अंदर ऑलमोस्ट 3% की जंप है, एपीएस के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 2.5% की जंप है। लेकिन अगर आप विप्रो का नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो 10% की गिरावट हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो ऐसे के मुताबिक हमें विप्रो के अंदर हमें पैनिक लेवल निकल के आई है, लेकिन धीरे धीरे करके हमें विप्रो के अंदर दोस्तों आने वाले फ्यूचर में हमें जंप निकल के आ सकती है। अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के अंदर। यहाँ अगर आप देखोगे विप्रो लेट्स गो ऑफ 452 फ्रेशर्स आफ्टर फेलिंग इंटरनल टेस्ट। अभी दोस्तों आपको पता होगा 2020 से पहले जो आईटी सेक्टर के अंदर अगर आप देखा होगा, जो भी लोग आईटी सेक्टर से बिलोंग कर रहे थे 2020 से पहले, उनको पता होगा कि किस तरह से कंपनी काम करती थी। कोई ज़्यादा हमें इंटरनल टेस्ट इन कंपनीज के अंदर देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन 2020 के बाद क्या हुआ, आईटी सेक्टर के अंदर बूम नजर आई, और उस बूम के अंदर अगर आप देखोगे जो लोग अलग अलग सेगमेंट से बिलोंग करते थे, अलग अलग ब्रांच से जो बिलोंग करते थे, वो लोग भी अभी आईटी सेक्टर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। यानी एक मैकेनिकल इंजीनियर भी यहाँ आईटी सेक्टर के अंदर एंट्री कर रहा है, एक सिविल ब्रांच भी यहाँ आईटी सेक्टर के अंदर एंट्री कर रहा है, फिर और भी बहुत सारे ब्रांचेस निकल के आ रहे हैं, फिर बीसीए हुआ, एमएससी हुआ, वो हर एक लोग अभी करंटली आईटी सेक्टर के अंदर एंट्री हो रहे हैं। तो जिसके मुताबिक विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, वो कंपनीज के कर रही ज्वाइन करने के बाद उन फ्रेशर्स को एक टेस्ट ले रहे, इंटरनल टेस्ट, और उस इंटरनल टेस्ट में जो भी लोग फेल हो रहे उन लोगों को वो काम से निकाल रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे यही हमें अपडेट से कि ऑलमोस्ट हमें इंटरनल टेस्ट लिया गया था, उस इंटरनल टेस्ट के अंदर 452 फ्रेशर्स को एक फेल वो हो चुके हैं, जिसके मुताबिक उनको कंपनी से निकाल दिया गया है। और कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी दोस्तों यही इन सभी चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया था। यहाँ आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पुअरली परफॉर्म किया है असाइनमेंट्स के अंदर, जो कि ट्रेनिंग भी दिया गया था, और ट्रेनिंग के बाद भी इन एम्प्लॉयज़ ने बहुत दोस्तों बुरा हमें परफॉर्म किया है। तो अगर आपको पता होगा कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर कोई अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको काम से निकाल दिया जाता है, तो उन फ्रेशर्स को काम से निकाल दिया गया है। एक फ्रेशर्स के लिए एक नेगेटिव दोस्तों पॉइंट निकल के आया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग के बारे में, डेटा के बारे में बात करेंगे। कोई ज़्यादा हमें अपडेट्स नहीं था, यही हमें फ्रेशर्स रिगार्डिंग अपडेट्स सब मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखोगे तो दिसंबर 2022 के ही डेटा के बारे में हम लोग बात करें, इसी महीने के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। 94 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और 31 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो के अंदर हो चुकी है। वैसे तो बहुत सारे फंड हाउसेस की तरफ से हमें बाइंग हुई है विप्रो के अंदर, लेकिन जिन फंड हाउसेस ने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाइंग किया है, ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग किया है, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले एसबीआई का एक फंड निकल के आया है, 6,500 करोड़ की बाइंग विप्रो के अंदर किया है। कौन का टैक्स एक प्लान ग्रोथ निकल के फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट 2,300 करोड़ की बाइंग किया है। आईडीएफसी का एक फंड है 3,621 करोड़ की बाइंग किया है। एसबीआई का एक निफ्टी 50 फंड निकल के आया है, 1,54,000 करोड़ की बाइंग हुई है। निपॉन का एक फंड है 8,800 करोड़ की बाइंग किया है। फिर निपॉन का एक फंड निकल के आए हैं, ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के आसपास बाइंग किया है। फिर अगर आप देखोगे एचडीएफसी का एक फंड निकल के आए हैं, 7,400 करोड़ की बाइंग है। फिर आईसीआईसीआई एक फंड है 4,570 करोड़ की बाइंग। फिर एक आईसीआईसीआई का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड जिन्होंने 3,927 करोड़ की बाइंग है। मेरे एसेट का एक फंड जिन्होंने 1,000 करोड़ की बाइंग हुई है। और एसबीआई का एक निफ्टी इंडेक्स फंड है जिन्होंने 3,200 करोड़ की बाइंग विप्रो के अंदर किया है।
यानी कि दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें विप्रो के अंदर हुआ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर भी अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर कोई ज़्यादा हमें चेंजेस नहीं है। जितने पिछले क्वार्टर्स के अंदर हमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स थे उतने करंट बेसिस के ऊपर निकल के आए हैं, कोई हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई हैं। पिछले सालों का अगर परफॉर्मेंस देखोगे 29 to 30% की गिरावट के अंदर अभी भी हमें विप्रो अवेलेबल है। तो जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लेकिन आपको कुछ समय लग सकता है विप्रो को रिकवर करने के लिए। तो जिन भी लोगों को टाइम है, जो लोग लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं वही लोग दोस्तों इस कंपनी के अंदर बाई करना। जो भी लोग शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आए हैं मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, विप्रो को टाइम लग सकता है रिकवर होने के लिए। तो जिसके मुताबिक ये कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए बनी हुई नहीं है। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें कल के दिन कंपनी ने रिजल्ट अपना पेश किया था। रिजल्ट भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 17 पर शेयर का डिविडेंड का भी बेनिफिट दिया, 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट दिया और 1:2 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट दिया। यानी कि रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी दिया, बोनस भी दिया और यहाँ स्प्लिट का भी बेनिफिट दिया। यानी कि ओवरऑल 4 बड़े बड़े बेनिफिट्स हमें इसी कंपनी के अंदर मिलने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है। करंटली अगर आप देखोगे 1930 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम के अंदर 2019 से स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड तब से 45% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। मार्केट कैप भी 17,000 करोड़ का है, यानी कि कंपनी मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें 361 वार्म लिमिटेड के बारे में, तो इसी कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसी कंपनी के अंदर बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड मिलने वाला है। अभी पैरामीटर्स भी कंपनी के लगातार ग्रोइंग है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर एक शानदार तरीके से आपको एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सकता है। यहाँ प्रमोटर्स की अगर आप होल्डिंग देखोगे अपडेटेड दिसंबर क्वार्टर की तो 22% के आसपास प्रमोटर्स होल्ड करें। एफआईस की अगर आप देखोगे सितंबर क्वार्टर के अंदर एफआईस की तरफ 23% की होल्डिंग थी और करंटली दिसंबर क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे 61% की होल्डिंग एफआईएस की करंटली है। यानी कि 30% की होल्डिंग एफआईएस ने एक ही क्वार्टर के अंदर हमें इंक्रीज किया है। ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें एफआईएस ने इंक्रीज किया है। तो आने वाले फ्यूचर में जरूर इस कंपनी के अंदर कुछ बड़ा धमाका हमें हो सकता है। बोनस और स्प्लिट की एग्जिट अभी तक कंपनी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर फॉलो मत करना। अभी हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब लिमिटेड के बारे में। तो पॉलीकैब इंडिया की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर के अंदर भी अच्छे खासी बिलोंग करती है और यूनिक सेक्टर के अंदर कंपनी बिलोंग करती है। एज मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगी तो 330% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुके और कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट हमें करंट बेसिस के ऊपर होते हुए नजर आ चुका है। तो कंपनी ने अपने Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट था एक्सपेक्टेड कितना था, 9.92% के आसपास एक्सपेक्टेड था, लेकिन कितना परफॉर्म किया 23.82। यानी कि अगर आप देखोगे अपने एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा 20% का परफॉर्मेंस हमें पॉलीकैब लिमिटेड के अंदर हो चुका है। जिसके मुताबिक अगर आप देखोगे रेवेन्यूज के अंदर भी कितना एक्सपेक्ट था 3.60,000 करोड़ का, रिपोर्ट कितना क्या 3.72,000 करोड़। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे 3.34% की जंप हमें रेवेन्यूज के अंदर भी निकल के आई थी। बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट कंपनी ने परफॉर्म कर चुका है। और पैरामीटर्स अभी कंपनी बहुत अच्छे रिजर्व्स के अंदर भी देखोगे रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आए हैं। 3,700 करोड़, 4,600 करोड़, 5,400 करोड़, 5,700 करोड़। तो लगातार रिजर्व्स के अंदर भी जंप है। और अगर आप बोरिंग्स के अंदर देखोगे तो पहले बोरिंग्स 282 करोड़ थी, बाद में रिड्यूस होकर 118 करोड़, करंटली अगर आप देखोगे 112 करोड़। एज कम्पेयर टू रिजर्व्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो जो भी लोग पॉलीकैब इंडिया के अंदर निवेश करना चाहते हो आप 100% निवेश करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए निवेश करके चल सकते हो। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।